द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री आई है वो शिव की एक आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। और देखिए, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम शिव शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में, मेरे मन में भी एक खास छवि आती है। हाँ, वो जटाधारी त्रिशूल वाले योगी बिल्कुल। की। लेकिन जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो इस छवि से बिल्कुल अलग, शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी कहानी बताते हैं, है ना? हाँ, और यही बात इन सोर्सेज को सबसे दिलचस्प बनाती है। ये उस भौतिक रूप या पौराणिक कहानियों से परे जाकर शिव को एक ऊर्जा के रूप में, एक ऊर्जा, हाँ, एक सर्वोच्च चेतना के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बात किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि गुणों के एक समूह की हो रही है। शांति, प्रेम, पवित्रता का एक शाश्वत स्रोत। तो मतलब ये एक बौद्धिक धारणा से ज्यादा एक अनुभव की बात है। बिल्कुल तो आज हमारी खोज का मिशन यही है। इन सोर्सेज के आधार पर ये समझना कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है, एक व्यक्ति के जीवन में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, और सबसे जरूरी, क्या इसे सच में अनुभव किया जा सकता है? हाँ, चलिए इस पर गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। ये चर्चा किसी देवता की पूजा के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि आंतरिक शांति और शक्ति के उस स्रोत को समझने के बारे में है जो इन सोर्सेज के मुताबिक हम सबके भीतर मौजूद है। ओके। यहाँ सारा ध्यान इस बात पर है कि ये अवधारणा किसी के व्यक्तिगत जीवन को कैसे बदल सकती है। तो फिर सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल पर आते हैं। अगर हम वो जानी पहचानी छवि को एक तरफ रख दें तो इन सोर्सेज के हिसाब से शिव कौन है? देखिए, स्रोत की पहली पंक्ति ना इस पर से पर्दा हटा देती है। वो कहते हैं कि शिव कोई भौतिक रूप या पात्र नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उन्हें परिभाषित किया गया है सर्वोच्च चेतना, शांति का सागर। शांति का सागर, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई हलचल नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। हाँ, लेकिन ये विचार थोड़ा अमूर्त, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी लगता है। क्या सोर्सेज इसे और आसान बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है जो इस विचार को ठोस रूप देती है। बताइए। स्रोत में लिखा है, जैसे सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, वैसे ही शिव आत्माओं को आध्यात्मिक प्रकाश देते हैं। अरे वाह, ये सिर्फ एक सुंदर लाइन नहीं है, ये तो पूरी सोच को ही बदल देती है। कैसे? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे प्रकाश के बिना हम भौतिक दुनिया में कुछ देख नहीं सकते, ठोकर खाते हैं, वैसे ही इस आध्यात्मिक चेतना या प्रकाश के बिना हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब अंधेरे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रकाश ज्ञान का, स्पष्टता का प्रतीक है। जब मन में भ्रम हो, डर हो, तो ये वो रोशनी है जो रास्ता दिखाती है। और इसीलिए उनका प्रतीक भी एक भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य ज्योति बिंदु बताया गया है। ज्योति बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, एक निराकार प्रकाश का बिंदु जो शाश्वत है, जो कभी जन्म नहीं लेता और ना ही मरता है। वो समय और स्थान से परे है। निराकार और शाश्वत ऊर्जा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर जब हम देवी देवताओं के बारे में सोचते हैं तो उनके साथ मानवीय भावनाएं, कहानियां, ये सब जुड़े होते हैं। हाँ, रिश्ते जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ तो बात एक ऐसी ऊर्जा की हो रही है जो इन सब से परे है, जो बदलती नहीं है। सही कहा। ये एक स्थिर, अपरिवर्तनशील शक्ति है। स्रोत के शब्द हैं सदैव पवित्र, सदैव शांतिपूर्ण। हमेशा। हाँ, हमेशा। ये सोच उन देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है जिनके बारे में हम सुनते आए हैं। यहाँ बात एक ऐसी एनर्जी की हो रही है जो हमेशा स्थिर रहती है। एक तरह से वो एक एंकर पॉइंट की तरह है। एक एंकर पॉइंट जिसे आप दुनिया की किसी भी उथल पुथल में पकड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, ये निराकार ऊर्जा वाली बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। लेकिन अगर शिव एक असीमित निराकार ऊर्जा का सागर है तो फिर हम कौन हैं? मैं कौन हूं? क्या हम उस सागर से अलग हैं या उसी का हिस्सा है? सोर्सेज इस बारे में क्या कहते हैं? ये सवाल इस पूरी समझ के दिल में है, और सोर्सेज इसका जवाब देने के लिए आत्मा और परमात्मा, यानी मैं और शिव के बीच एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट तुलना करते हैं। अच्छा, वो क्या है? सोचिए, एक तरफ एक रिचार्जेबल बैटरी है, ओके, और दूसरी तरफ एक असीमित पावर स्टेशन। ठीक है। स्रोत कहता है कि आत्मा यानी मैं उस बैटरी की तरह है। हमारी ऊर्जा सीमित है। हम जन्म लेते हैं, जीवन के अनुभव से सीखते हैं, कर्म करते हैं, और इस प्रक्रिया में कभी-कभी हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। हम थक जाते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, और फिर हमें शांति और शक्ति की तलाश होती है। ये तो बहुत रिलेटेबल है।
बैटरी डिस्चार्ज होना ये तो हम सब हर रोज महसूस करते हैं। तो फिर परमात्मा यानी शिव क्या है? वो असीमित पावर स्टेशन है। अच्छा। उनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वो कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते, इसलिए उनकी शक्ति कभी कम नहीं होती। वो परम शिक्षक हैं, उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं। वो शांति के स्रोत हैं, उन्हें शांति की तलाश नहीं करनी पड़ती। तो मतलब हम आत्माएं वो हैं जो अनुभव करती हैं, सीखती हैं और थक जाती हैं। हाँ। और परमात्मा वो स्रोत हैं जो पूर्ण हैं, स्थिर हैं और हमेशा ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो फिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? क्या आत्मा उस पावर स्टेशन में जाकर खुद को चार्ज कर सकती है? बिल्कुल। और स्रोत का निष्कर्ष बहुत सीधा और शक्तिशाली है। क्या है? आप एक आत्मा है, शिव परमात्मा है, सभी आत्माओं के पिता। पिता। हाँ, पिता। और ये शब्द पिता इस रिश्ते को बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा बना देता है। आध्यात्मिक पिता, ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? आमतौर पर भगवान से या तो डर का रिश्ता होता है या फिर बहुत सम्मान का। पिता का रिश्ता तो अपनेपन का, अधिकार का होता है। और यही इस अवधारणा की खूबसूरती है। यह कहती है कि आपका उस परम स्रोत से रिश्ता पूजा या भय पर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पारिवारिक जुड़ाव पर आधारित है। एक ऐसा रिश्ता जहां कोई भी आत्मा कभी भी उस परम स्रोत से सीधे जुड़ सकती है, बिना किसी बिचौलिए के। अच्छा। ये एक पर्सनल कनेक्शन की नींव रखता है। तो अगर वो आध्यात्मिक पिता हैं तो उनकी भूमिका क्या है? वो करते क्या हैं? क्या वो दुनिया में आकर चमत्कार करते हैं या लोगों की मुश्किलें हल करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सोर्सेज उनके रोल को दो स्तरों पे समझाते हैं, एक दुनिया के लिए और दूसरा व्यक्तिगत रूप से। ओके, पहले दुनिया के लिए बात करते हैं। दुनिया के लिए उनकी भूमिका को 3 मुख्य कामों में बांटा गया है, जो वो तब करते हैं जब दुनिया में आध्यात्मिक अंधेरा बहुत बढ़ जाता है। वो 3 काम क्या हैं? पहला है आत्माओं को जगाना। हाँ, मतलब जब इंसान अपनी भागदौड़ में ये भूल जाता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक आत्मा है, तो शिव आकर ये असली पहचान याद दिलाते हैं। ठीक है। और दूसरा काम है दुख और भय को दूर करना। और ये वो आध्यात्मिक ज्ञान देकर करते हैं जो डर, अपराध बोध और भ्रम को मिटाकर आंतरिक स्थिरता लाता है। और तीसरा है राजयोग सिखाना। ये कोई शारीरिक योग नहीं बल्कि मन का योग है। मन का योग? हाँ, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने की एक सीधी विधि है जिससे आत्मा खुद को रिचार्ज कर सके और अपने भावनात्मक घावों को भर सके। बिल्कुल। इन सब में एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी जो स्रोत में कही गई है, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या? स्रोत कहता है वो सीधे दुनिया को नहीं बदलते, वो लोगों को बदलते हैं और लोग दुनिया को बदलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये पूरी जिम्मेदारी वापस व्यक्ति पर डाल देता है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी हमारे ऊपर। मतलब हम मदद के लिए सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद को बदलना होगा। सही कहा। ये तो सशक्तिकरण का संदेश भी है और एक चुनौती भी। हाँ, इसका मतलब है कि परमात्मा एक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट है, एक शिक्षक है, एक कोच की तरह है। अच्छा। वो आपको तकनीक सिखाते हैं, आपको शक्ति देते हैं, लेकिन मैदान में खेलना तो आपको ही है। बदलाव बाहर से नहीं थोपा जाता, वो हमेशा भीतर से शुरू होता है। एक व्यक्ति से? हाँ, एक व्यक्ति से। और यही बात हमें उनकी व्यक्तिगत भूमिका पर लाती है। अगर वो लोगों को बदलते हैं तो एक अकेले इंसान की जिंदगी में वो कैसे काम करते हैं? और यहीं से ये सारी फिलॉसफी एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है। सोर्सेस 4 मुख्य भूमिकाएं बताते हैं। ओके, पहली क्या है? पहली, वो एक आध्यात्मिक माता पिता की तरह हैं। एक ऐसे माता पिता जो आपको बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं, जो आपको कभी जज नहीं करते, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों। बिल्कुल, वो हमेशा आपके आंतरिक विकास का समर्थन करते हैं। ये बहुत सुकून देने वाला विचार है, खासकर आज की दुनिया में जहां हर कदम पर जजमेंट और उम्मीदों का बोझ होता है। एक ऐसा सहारा होना जो आपको वैसे ही स्वीकार करे जैसे आप हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। निश्चित रूप से। और दूसरी भूमिका है आंतरिक शक्ति का स्रोत बनना। अच्छा। जब कोई कमजोर, अकेला या भ्रमित महसूस करता है तो स्रोत कहता है कि ये कनेक्शन उसे शक्ति, अपनेपन और स्पष्टता का एहसास कराता है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे में टॉर्च जला लेना। और मुश्किल समय में, जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट आता है। वो तीसरी भूमिका है कठिन समय में मार्गदर्शक। तनाव, हानि या असफलता के समय में शिव को याद करने से व्यक्ति को स्थिर रहने में मदद मिलती है और सही निर्णय लेने में। हाँ, और गुस्से या निराशा जैसी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने में मदद मिलती है।
वो एक शांत सलाहकार की तरह काम करते हैं। और चौथा बिंदु तो शायद सबसे गहरा है, जो लंबे समय तक असर डालता है। हाँ, चौथा बिंदु है विचारों और संस्कारों का शोधक। शोधक मतलब प्यूरिफायर। हाँ, स्रोत का कहना है कि जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही इस कनेक्शन के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आत्मा पर जमी क्रोध, अहंकार, लालच जैसी मैल साफ होने लगती है। और उसकी जगह करुणा, धैर्य और पवित्रता जैसे गुण स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। ये कोई जादुई बदलाव नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हाँ, एक धीमी सतत आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। ठीक है, ये सब बातें फिलॉसफी के लेवल पे बहुत शक्तिशाली हैं। शक्ति का स्रोत, मुश्किल समय में गाइड, विचारों का शोधक। पर जब सोमवार की सुबह अलार्म बजता है और डेडलाइंस का स्ट्रेस होता है, तभी आंतरिक शक्ति कहाँ से आएगी? क्या सोर्सेज इसे एकदम प्रैक्टिकल रोजमर्रा के स्तर पर लाते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सिद्धांत को व्यवहार में लाना ही असली चुनौती है। और हाँ, स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। अच्छा। वो बताते हैं कि जब कोई रोज शिव को याद करता है तो उसके व्यवहार और महसूस करने के तरीके में क्या ठोस बदलाव आते हैं। जैसे कि क्या? मुझे कुछ उदाहरण दीजिए। स्रोत कहता है, मन शांत हो जाता है, जिससे आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या परेशान होना कम कर देते हैं। अच्छा। आपकी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं और आपके प्रतिसाद बेहतर हो जाते हैं, जिससे रिश्ते सुधरते हैं। हाँ बिल्कुल। भविष्य को लेकर जो अनजाना डर होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि आपको एक आंतरिक सहारे का एहसास होता है। और सबसे जरूरी, क्या? आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि वो बाहरी उपलब्धियों पर नहीं बल्कि आपकी अपनी आंतरिक स्थिति पर आधारित होता है। वाह, ये तो उन चीजों की लिस्ट है जो आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है। शांत मन, बेहतर रिश्ते, कम डर। ये उस अमूर्त अवधारणा को बहुत ठोस और पाने लायक बना देता है। तो फिर अगला सवाल यह है, ये कनेक्शन बनाया कैसे जाए? सही। क्या इसके लिए कोई जटिल अनुष्ठान या घंटों की पूजा चाहिए? नहीं, और इसकी सादगी ही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोर्सेज में इसे अनुभव करने के लिए एक बहुत ही सरल आध्यात्मिक अभ्यास बताया गया है जो विचारों पर आधारित है। अच्छा, वो क्या है? क्या वो कोई भी कर सकता है? हाँ, कोई भी, कहीं भी। ये एक 5 चरणीय मानसिक प्रक्रिया है। ओके, बताइए। पहला चरण, कहीं भी आराम से बैठें, चाहे तो कुर्सी पर ही। दूसरा, अपना सारा ध्यान अपनी भौहों के बीच, माथे के केंद्र में केंद्रित करें, जिसे आत्मा का स्थान कहा गया है। हाँ, बस ये महसूस करें कि मैं यहाँ स्थित हूँ। ये तो आत्मबोध का पहला कदम हुआ, अपने शरीर से थोड़ा अलग होकर खुद को एक ऊर्जा के रूप में देखना। बिल्कुल। तीसरा चरण, एक विचार बनाएं, मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ। इसे महसूस करने की कोशिश करें कि शांति मेरा मूल स्वभाव है। चौथा चरण, अब अपने ऊपर आकाश में एक दिव्य प्रकाश के बिंदु, परम आत्मा शिव की कल्पना करें। शांति और शक्ति का एक छोटा चमकता हुआ सितारा। और पांचवा और आखिरी चरण? पांचवा चरण है उस कनेक्शन को महसूस करना। कल्पना करें कि उस ज्योति बिंदु से शांति और शक्ति की सुनहरी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मुझे चार्ज कर रही हैं। हाँ, मेरे अंदर की सारी थकान और नकारात्मकता को खत्म कर रही हैं। स्रोत का सुझाव है कि रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट का यह अभ्यास भी किसी के आंतरिक अनुभव को बदलना शुरू कर सकता है। 1 मिनट रुकिए, महसूस करें, ये कहना बहुत आसान है, पर करना शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। सही बात है। खासकर जब दिमाग में ऑफिस की मीटिंग, घर की चिंताएं, 1000 चीजें चल रही हों। क्या सोर्सेज इस पर कोई सलाह देते कि इस महसूस करने की स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। क्या ये पहली बार में ही हो जाता है? और इसका जवाब है नहीं, ये पहली बार में नहीं होता। ये एक मांसपेशी बनाने जैसा है। अच्छा। पहली बार जिम जाकर शरीर नहीं बनता। स्रोत का इशारा यही है कि ये एक अभ्यास है, एक बार का परिणाम नहीं। शुरुआत में शायद आपका मन 100 बार भटकेगा, आपको बस उसे धीरे से वापस लाना है। महसूस करना जबरदस्ती नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होता है। तो धैर्य यहाँ सबसे जरूरी है। बिल्कुल। मतलब उम्मीद ना हारे, बस अभ्यास करते रहें। और मुझे लगता है कि इस सब का सार स्रोत के एक बहुत शक्तिशाली संदेश में छिपा है। कौन सा? शिव पूजा नहीं चाहते, शिव कनेक्शन चाहते हैं। शिव भय नहीं चाहते, शिव प्रेम और याद चाहते हैं। ये एक लाइन पारंपरिक भक्ति की धारणा को पूरी तरह से बदल देती है। ये बहुत ही गहरा बिंदु है।
ये भक्ति को भय और कर्तव्य के दायरे से निकालकर प्रेम और संबंध के स्तर पर ले जाती है। सही। कनेक्शन का मतलब है दो तरफा संचार, एक जीवंत रिश्ता। पूजा अक्सर एक तरफा हो सकती है, जहां हम कुछ मांगते हैं, लेकिन याद और प्रेम ये हमेशा व्यक्तिगत और गहरे होते हैं। हाँ, ये एक रिश्ते को निभाना है, किसी लेन देन को नहीं। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल हमें शिव को एक ज्योति बिंदु और सर्वोच्च चेतना के रूप में समझने से लेकर एक आध्यात्मिक माता पिता और मार्गदर्शक के रूप में व्यक्तिगत संबंध तक, और फिर उस कनेक्शन को बनाने के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास तक ले गई। हाँ, ये एक पूरी यात्रा है, ज्ञान से समझ तक और समझ से अनुभव तक। बिल्कुल। और मेरे लिए जो मुख्य विचार निकल कर आया है वो ये है कि बदलाव भीतर से होता है। ये आध्यात्मिक जुड़ाव उस आंतरिक बदलाव के लिए एक साधन, एक टूल हो सकता है। ये किसी और पर निर्भर होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को उस परम स्रोत से जोड़कर सक्रिय करने के बारे में है। और स्रोत के अंतिम संदेश को याद करें जो इसे बहुत खूबसूरती से समेटता है। क्या है वो? शिव दूर नहीं है, शिव मंदिरों में ही नहीं है, शिव मौन में अनुभव होते हैं, विचारों की पवित्रता में, दिल की शांति में। ये अनुभव को हर किसी के लिए हर समय सुलभ बना देता है, चाहे वे कहीं भी हों। हाँ, और आगे कहा गया है, जब कोई याद करता है कि वो वास्तव में कौन है, एक शांतिपूर्ण आत्मा, तो वो अपने आप शिव के करीब आ जाता है। और जब आप शिव से जुड़े रहते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है, मन साफ हो जाता है और भाग्य उज्जवल हो जाता है। ये कारण और प्रभाव का एक सीधा संबंध दिखाता है। आपकी आंतरिक स्थिति बदलती है तो आपका बाहरी अनुभव भी अपने आप बदल जाता है। तो हम श्रोताओं के लिए स्रोत के इसी विचार पर चिंतन करने के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाते हैं कि वह लोगों को बदलते हैं और लोग दुनिया को बदलते हैं। अगर इस तरह के एक आध्यात्मिक कनेक्शन के माध्यम से एक व्यक्ति की आंतरिक शांति, धैर्य और करुणा की स्थिति को सच में बदला जा सकता है, तो जब कई व्यक्ति ऐसा ही करने लगते हैं तो एक परिवार पर, एक ऑफिस के माहौल पर, एक समुदाय पर या यहाँ तक कि दुनिया पर इसका सामूहिक प्रभाव क्या हो सकता है।